जय हिंद साथियों। आज हम लोग भाग 3 वीडियो देखेंगे जिसमें 101 से लेके 150 तक का प्रश्न देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या कहता है? अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2024 की थीम शिक्षा और अनुसंधान के लिए संग्रहालय है। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा? सही। दूसरा क्या कहता है? बिहार में कुल 29 संग्रहालय है, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। तीसरा क्या कहता है? बिहार संग्रहालय पटना का उद्घाटन 1917 में हुआ था, ये गलत हो जाएगा। नीचे दिए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? एक और दो किस ऑप्शन में? ए में। ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? इंडिया स्किल्स प्रतियोगिता 2024 नई दिल्ली के विजेता के संबंध में निम्नलिखित सूचियों का मिलान कीजिए। एक तरफ विजेता दिया गया है दोस्तों बिहार से, एक तरफ श्रेणी दिया गया है इसका। तो चलिए देखते हैं। राजेश शर्मा, तो राजेश शर्मा हो जाएगा दोस्तों कैबिनेट मेकिंग। क्या हो जाएगा दोस्तों? कैबिनेट मेकिंग। दूसरा अमित कुमार हो जाएगा दोस्तों सूचना नेटवर्क केबलिंग। तीसरा गौतम कुमार गिरी, ये हो जाएगा हमारा व्यापार के लिए आईटी सॉफ्टवेयर समाधान। तो इस नीचे दिए कूट का सही उत्तर का चयन क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा दोस्तों? सी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? CBSE ईस्ट जोन जूडो चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा पटना। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, हाल ही में अवाडा ग्रुप ने जमुई जिले में 50 मेगावाट का सौर संयंत्र सफलतापूर्वक चालू किया, ये गलत हो जाएगा पहला। दूसरा, 2022 में सतलज सोलर एनर्जी विद्युत निगम लिमिटेड ने बांका और जमुई में 200 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए बिहार की बिजली वितरण कंपनियों के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था, ये हमारा सही हो जाएगा दूसरा। तीसरा, जल जीवन हरियाली अभियान और 7 निश्चित कार्यक्रम के तहत बिहार में सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा तीसरा। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन करना है दोस्तों। सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? 2 और 3। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? हाल ही में किस विश्वविद्यालय के सहयोग से बिहार संग्रहालय और बिहार हेरिटेज डेवलपमेंट सोसाइटी पटना ने हेनसांग का एक कार्यशाला और मंच चर्चा का आयोजन किया? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा हो जाएगा कार्डिफ यूनिवर्सिटी यूके। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? तो कौन सा सम्मिलित है दोस्तों? तो चलिए देखते हैं। बांसकुंड जलाशय लखीसराय बिल्कुल सम्मिलित है दोस्तों। अंजन जलाशय मुंगेर, ये भी हमारा सम्मिलित है। मोरोवे जलाशय नवादा, ये गलत हो जाएगा दोस्तों, नवादा नहीं होगा दोस्तों, ये हमारा क्या हो जाएगा? लखीसराय। क्या हो जाएगा दोस्तों? लखीसराय। चौथा क्या कह रहा? खड़गपुर जलाशय मुंगेर, ये भी हमारा सही हो जाएगा। नीचे दिए कूट का सही उत्तर का चयन करना है। तो सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? 1 2 4। 1 2 4 किस ऑप्शन में है? डी में, तो डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? पोषण वाटिका अभियान के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो चलिए देखते हैं। पहला, प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को बेहतर पोषण और स्वास्थ्य देखभाल के लिए पोषण वाटिका का निर्माण किया जाएगा, तो बिल्कुल
दूसरा, हाल ही में पोषण वाटिका के बारे में अभियान चलाने में बिहार देश में पहले स्थान पर रहा, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। सही कूट का चयन कीजिए, तो सही हमारा क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे क्या कहता है। हाल ही में बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने यूएई परिषद के सहयोग से बिहार में स्थित उद्यमों के लिए अवसर को एक व्यापार गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया, विशेष रूप से निम्नलिखित क्षेत्र में। तो ये कृषि और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। बिहार के बीज उत्पादन कार्यक्रम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, बीज उत्पादन कार्यक्रम में बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड द्वारा शुरू किया गया था, तो बिल्कुल। दूसरा, किसानों को बाजार के बीज उत्पादन पर 3,000 रुपये प्रति क्विंटल की सब्सिडी दी जा रही है, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। नीचे दिए हुए कूट का सही उत्तर का चयन करना है, तो सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। बिहार के कितने जिलों में आम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र खोला जाएगा, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 38। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में सपना सिंह को किस क्षेत्र में उनके शोध के लिए फोर्ब्स 30 अंडर 30 एशिया सूची में शामिल किया गया, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा मस्तिष्क और संज्ञानात्मक विज्ञान। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, हाल ही में बिहार के कृषि विभाग के उद्यान निदेशालय ने बिहार में मशरूम उत्पादन के लिए एक मशरूम हट और मशरूम किट योजना को मंजूरी दी। पहला हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। दूसरा, मशरूम हट योजना के तहत किसानों को मशरूम हट बनाने पर 90% यानी 90% अनुदान मिलेगा। यह गलत हो जाएगा दोस्तों, 90 नहीं 50 मिलेगा। कितना मिलेगा दोस्तों, 50%। तीसरा क्या कहता है, मशरूम किट योजना के तहत लोगों को मशरूम किट पर 50% अनुदान मिलेगा। ये भी हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों, 50 नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे 90 हो जाएगा। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन करना, तो सही उत्तर केवल 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, केवल 1। ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। भारतीय वन्यजीव संस्थान के एक हालिया अध्ययन के अनुसार भारत के किस राज्य में गंगा डॉल्फिन की संख्या सबसे अधिक है, तो सबसे अधिक उत्तर प्रदेश। कहाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इलेक्शन मित्र ऐप गया जिला प्रशासन द्वारा विकसित किया गया, ये गलत हो जाएगा। दूसरा, यह ऐप मतदान केंद्र पर मतदाता कतार की वास्तविक समय की स्थिति को मतदान केंद्र के बारे में जानकारी प्रदान करता है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए, तो केवल 2। क्या हो जाएगा इसका आंसर हमारा, केवल 2। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। हर खेत तक सिंचाई का पानी योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह योजना बिहार सरकार द्वारा 7 निश्चय 1 के तहत शुरू की गई थी, ये गलत हो जाएगा। इस योजना के तहत बिहार सरकार का लक्ष्य 2025 तक हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाना है, तो बिल्कुल सही। तीसरा, इस योजना के तहत राज्य सरकार ने हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने के लिए 29,952 योजनाओं का चयन किया था, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा।
नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, 2 और 3। 2 और 3 किस ऑप्शन में, सी में, तो सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, ज्ञानदीप पोर्टल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, यह पोर्टल बिहार के श्रम संसाधन विभाग द्वारा लॉन्च किया गया, यह गलत हो जाएगा। दूसरा, यह पोर्टल शिक्षा के अधिकार अधिनियम की धारा 12(1) सबक्लोज सी के अनुपालन में प्रारंभ किया गया है, तो ये हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। तीसरा, यह पोर्टल अकुशल श्रमिकों को कुशल बनाने में सहायता करेगा, यह गलत हो जाएगा दोस्तों। थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, गलत। नीचे दिए कूट का सही उत्तर का चयन करना है, तो सही उत्तर इसमें से क्या हो जाएगा, तो केवल 2। क्या हो जाएगा, केवल 2, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिसंबर 2024 तक बिहार में निम्नलिखित में से किस जिले में जलवायु प्रदूषण पूर्वानुमान सेवाएं यानी 72 घंटे पहले पूर्वानुमानित शुरू की जाएगी, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा पटना, मुजफ्फरपुर, गया, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, बिहार के निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय में पहली बार मछलियां का डीएनए परीक्षण शुरू किया जाएगा, तो ये किया जाएगा दोस्तों BR अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस 2024 का विषय है, एक साथ पीरियड फ्रेंडली वर्ल्ड, पहला हमारा सही हो जाएगा। दूसरा क्या कहता है, NFHS 5 रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 58% लड़कियां और महिलाएं सुरक्षित मासिक धर्म संसाधनों का उपयोग करती है, ये भी हमारा सही हो जाएगा। तीसरा, बिहार महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश शुरू करने वाला भारत का दूसरा राज्य, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। नीचे दिए कूट का सही उत्तर का चयन करना है, सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1 और 2, ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सबोर विजय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मक्का की एक नई किस्म है, गलत हो जाएगा पहला हमारा दोस्तों। इसे बिहार के भागलपुर स्थित बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित किया गया है, तो बिल्कुल सही। तीसरा, यह बीज जलवायु लचीला और रोग प्रतिरोध है और इसे तुलनात्मक रूप से कम पानी तथा उर्वरक की आवश्यकता होती है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सही। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, नीचे दिए कूट का सही उत्तर का चयन करना है, तो केवल 2 और 3, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, हाल ही में बिहार का सबसे बड़ा पाक कला संवाद पंगत निम्नलिखित में से किस जिले में आयोजित किया गया था, तो ये किया गया था दोस्तों पटना, ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, नागी पक्षी अभ्यारण्य और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को क्रमशः 81वें और 82वें रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई, बिल्कुल पहला सही हो जाएगा। दूसरा, नागी और नकटी आर्द्रभूमि को 1972 में पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया, यह गलत हो जाएगा दोस्तों, 1972 ने 1984 में घोषित किया गया था। तीसरा, नागी पक्षी अभ्यारण्य सिंधु गंगा के मैदान पर बार हेडेड हंसों के सबसे बड़े समूह में से एक है, बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा, नीचे दिए कूट का सही उत्तर का चयन करना है, तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा 1 और 3, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय राज्यों का विद्युत संक्रमण सूच संक्रमण सूचकांक 2024 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह रिपोर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस और एम्बर इंडिया द्वारा जारी की गई। पहला हमारा सही हो जाएगा। दूसरा, यह रिपोर्ट 4 आयामों पर आधारित है। ये गलत हो जाएगा दोस्तों, ये 3 आयामों पर आधारित है। तीसरा क्या कहता है, बिहार डीका बोर्नाइजेशन में 18वें और मार्केट इनेबलर आयाम में अंतिम स्थान पर है। तो ये हमारा सही हो जाएगा थर्ड। नीचे दिए कूट का सही उत्तर का चयन करना है। तो सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, 1 और 3। क्या हो जाएगा, 1 और 3, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, यूसरा फातिमा जिन्होंने सबसे अधिक हिंदी कविता पुस्तकें लिखी हैं, लिखने के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स 2023 में अपना नाम दर्ज कराया। बिहार के किस जिले में है, किस जिले से है, तो ये सीवान जिले से। किस जिले से है दोस्तों, सीवान जिले से। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, एशियाई वाटर बर्ड जनगणना यानी AWC के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह वेटलैंड इंटरनेशनल और एशियन वेटलैंड ब्यूरो द्वारा आयोजित एक वार्षिक कार्यक्रम है। तो बिल्कुल AWC 2024 के बिहार के 4 जिलों में आयोजित किया गया था। ये भी हमारा सही हो जाएगा। तीसरा क्या कहता है, इस रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में अच्छी संख्या में प्रवासी प्रजातियों का घर है। तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन करना है। तो सही उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, हाल ही में मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता योजना के तहत बिहार को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य के लिए प्रशंसा प्रमाण पत्र मिला। तो पहला हमारा सही हो जाएगा। दूसरा, मृदा स्वास्थ्य कार्ड यानी SHC योजना 2014 में शुरू की गई थी। ये गलत हो जाएगा। तीसरा, संशोधित मृदा स्वास्थ्य कार्ड SHC योजना पोर्टल एक भौगोलिक सूचना प्रणाली यानी GIS प्रणाली के साथ एकीकृत और यह मिट्टी प्रशिक्षण का वास्तविक समय डेटा दिखाता है। ये भी हमारा सही हो जाएगा। नीचे दिए कूट का सही उत्तर का चयन करना है। तो सही उत्तर हमारा कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो सही उत्तर इसका आंसर हमारा हो जाएगा 1 और 3 किस ऑप्शन में है, बी में। तो बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, हाल ही में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT पटना को लिथियम आयन बैटरी एकीकृत इन्वर्टर विकसित करने के लिए पेमेंट प्राप्त हुआ। तो पहला हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा, इसका बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम -9 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भी काम कर सकता है। ये सही हो जाएगा। तीसरा क्या कहता है, यह अन्य समान बैटरियों की तरह हानिकारक धुआं उत्सर्जित नहीं करती है। तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। नीचे दिए गए उपयुक्त कथनों में से सही का चयन करना है। तो सही हमारा हो जाएगा 2 और 3। 2 और 3 किस ऑप्शन में है, तो डी में। तो डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में पटना में भोजपुरी महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया। ये गलत हो जाएगा। दूसरा, इस महोत्सव का उद्देश्य भोजपुरी संस्कृति विरासत और रचनात्मकता का जश्न मनाना और युवा पीढ़ी के बीच भोजपुरी भाषा को बढ़ावा देना था। तो बिल्कुल गीत गवई मॉरिशस का एक भोजपुरी लोकगीत है। ये भी हमारा सही हो जाएगा।
नीचे दिए कूट का सही उत्तर का चयन करना है, तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 2 और 3, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में आईआईटी दिल्ली और आईआईटी रुड़की के शोधकर्ताओं द्वारा भारत के लिए एक जिला स्तरीय बाढ़ गंभीरता सूचकांक विकसित किया गया। बिल्कुल, पहला हमारा सही हो जाएगा। दूसरा, इस सूचना के अनुसार भारत में पटना जिले में बाढ़ की गंभीरता को सबसे अधिक है। बिल्कुल। तीसरा क्या कहता है, यह सूचकांक भारतीय बाढ़ सूची 1967 से 23 के आंकड़ों के आधार पर तैयार किया गया था। तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नीचे दिए कूट का सही उत्तर का चयन करना है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा डी। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इंटरनेशनल सेपक टकारा फेडरेशन विश्व कप 2024 श्रीलंका के कोलंबो में आयोजित किया गया। तो पहला हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा क्या कहता है, पटना में बॉबी कुमार को ISTAF वर्ल्ड कप 2024 के लिए भारतीय टीम में चुना गया। बिल्कुल सही हो जाएगा ये हमारा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो केवल 2, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। 38वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में अंडर 18 1500 मीटर की दौड़ प्रतियोगिता किसने जीती? तो ये जीता है दुर्गा सिंह ने। किसने जीता है दोस्तों? दुर्गा सिंह ने। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, हाल ही में बिहार संग्रहालय द्वारा पाठश्री आर्टिस्ट ऑफ बिहार पुस्तक का विमोचन किया गया। तो बिल्कुल पहला सही हो जाएगा। दूसरा, यह किताब अशोक कुमार सिन्हा ने लिखी है। तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। तीसरा क्या कहता है, इस पुस्तक में बिहार के 11 पद्मश्री पुरस्कार विजेता कलाकारों की कहानियां हैं। तो तीसरा हमारा क्या है? गलत। क्या हो जाएगा? गलत। नीचे दिए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सही उत्तर हमारा कौन सा हो जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा 1 और 2। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। बिहार में हाल ही में लॉन्च किए गए ग्रीन चैलेंज 2.0 कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो क्या है? गुणवत्तापूर्ण दवा उपलब्ध करवाना। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, पंचायत स्तर पर मौसम संबंधी डेटा एकत्र करने वाला बिहार भारत का पहला राज्य है। तो पहला हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा, भारत सरकार बिहार के मौसम पूर्वानुमान मॉडल मौसम बिहार ऐप को अपनाएगी। तो दूसरा हमारा सही हो जाएगा। तीसरा, मौसम बिहार ऐप मौसम पूर्वानुमान के बारे में 5 दिन पहले जानकारी देती है। तो बिल्कुल तीसरा हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से सही का चयन करना है, सही उत्तर का चयन करना है। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा 2 और 3, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। निम्नलिखित युग्मों को सम्मिलित कीजिए। एक तरफ व्यक्ति दिया गया है, एक तरफ संबंधित क्षेत्र दिया गया है। श्री बिंदेश्वर पाठक, ये हो जाएगा दोस्तों सामाजिक कार्य से। उसके बाद श्री चंद्रशेखर प्रसाद ठाकुर, ये हो जाएंगे दोस्तों चिकित्सा से। श्री राम कुमार मलिक, तो श्री राम कुमार मलिक हो जाएंगे हमारा दोस्तों कला से। तीसरा का हमारा ए में चला जाएगा। और चौथा का श्री सुरेंद्र किशोर हो जाएंगे साहित्य एवं शिक्षा से। तो इस अनुसार आप लोग टिक कर लीजिएगा दोस्तों ऑप्शन
देखकर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में बिहार संग्रहालय द्वारा पद्मश्री आर्टिस्ट ऑफ द बिहार पुस्तक का विमोचन किया गया। एक मिनट दोस्तों, ये रिपीट हो रहा क्वेश्चन, देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, सृजनहार उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है। ये लिखा गया दोस्तों उषा किरण खान के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, उषा किरण खान के द्वारा। ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या कहता है, 6वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का आयोजन तमिलनाडु में किया गया। बिल्कुल पहला सही हो जाएगा। दूसरा, 9 पदक जीतकर बिहार पदक तालिका में 21वें स्थान पर रहा। ये गलत हो जाएगा दोस्तों। तीसरा, 1500 मीटर की दौड़ में बिहार के दुर्गा सिंह ने स्वर्ण पदक जीता। ये हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है, तो सही विकल्प हमारा कौन सा हो जाएगा, 1 और 3। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, बिहार लघु उद्यमी योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसका क्रियान्वयन बिहार के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किया जाएगा। बिल्कुल पहला सही हो जाएगा। दूसरा, बिहार जाति सर्वेक्षण 2023 के अनुसार 94 लाख परिवार जिनकी पारिवारिक आय 6,000 रुपये से कम है इस योजना के लिए पात्र हैं। बिल्कुल दूसरा भी सही हो जाएगा। तीसरा, बिहार सरकार प्रति परिवार अधिकतम 5 लाख रुपये देगी। ये गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से सही कूट का चयन करना है, तो सही हमारा क्या हो जाएगा, 1 और 2। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला क्या कहता है, वह वर्ष 1952 में सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में ताजपुर निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधानसभा के सदस्य बने। तो पहला हमारा सही हो जाएगा। दूसरा, उन्होंने जून 1971 में मुंगेरी लाल आयोग आरक्षण से संबंधित का गठन किया। ये भी हमारा सही हो जाएगा। तीसरा क्या कहता है, वह भारत रत्न पुरस्कार के 50वें प्राप्तकर्ता हैं। ये गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो सही विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, 1 और 2। 1 और 2 किस ऑप्शन में है, ए में, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित युग्मों को सम्मिलित कीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। एक तरफ उत्कृष्टता केंद्र है, एक तरफ स्थान दिया गया बिहार में दोस्तों, बिहार का स्थान दिया गया, एक तरफ उत्कृष्टता का केंद्र दिया गया। मोटा अनाज, तो मोटा अनाज हो जाएगा दोस्तों टनकुपमा गया। उसके बाद जर्दालू आम हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा शाहकुंड भागलपुर। उसके बाद सब्जियां हो जाएगा चांडी नालंदा। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है, तो सही विकल्प का चयन करना है दोस्तों, आप लोग देख लीजिएगा किस ऑप्शन में मैच कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, बिहार में कृषि विभाग द्वारा बिहार विशेष उद्यानिक फसल योजना के तहत वर्ष 2021 से 22 में सेब की खेती प्रोत्साहन योजना शुरू की गई। पहला हमारा सही हो जाएगा। दूसरा, यह योजना बिहार के 11 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की गई थी। ये गलत हो जाएगा। यह तीसरा क्या कहता है, सरकार इस योजना के तहत किसानों को 50% तक सब्सिडी देती है। ये हमारा सही हो जाएगा। चौथा,
सरकार ने फरवरी 2024 में इस योजना को बंद कर दिया। ये भी हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है, तो सही विकल्प कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 1, 3, 4। 1, 3, 4 किस ऑप्शन में है? सी में, तो सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, 2023 में बिहार कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने सबोर कुमर बीज की खोज की, तो बिल्कुल सही पहला। दूसरा, यह बीज धान की फसलों की एक किस्म है, बिल्कुल। तीसरा, इसकी गुणवत्ता कतरनी और सामम मंसूरी जैसी है, ये भी हमारा सही हो जाएगा। सही कथन का चयन करना है, तो सही कथन हमारा हो जाएगा 1, 2, 3। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वर्ष 2022 से 23 के लिए बिहार के 5 लोगों को साहित्यिक नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो पहला हमारा क्या हो जाएगा? सही। दूसरा, वर्ष 2022 से 23 के लिए बिहार के 4 लोगों को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये भी हमारा सही हो जाएगा। तीसरा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार वर्ष 2006 में दिया जाना शुरू हुआ था और यह पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाता है, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। किसी दिए गए वर्ष में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार की कुल संख्या 33 से अधिक नहीं होगी, ये भी हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है, तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4। देखते हैं किस ऑप्शन में है। 1, 2, 3, 4 सी में है दोस्तों, तो सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। बिहार में जेंडर बजट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, बिहार में पहली बार जेंडर बजट वर्ष 2008 से 9 में प्रस्तुत किया गया, बिल्कुल। दूसरा, वित्तीय वर्ष 24 से 25 के लिए बिहार में बजट राज्य में विभिन्न महिला विकास कार्यक्रमों पर कुल 39,000 करोड़ रुपए यानी कुल बजट का 14% खर्च किए जाएंगे, ये भी हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है, तो सही विकल्प हो जाएगा 1 और 2 दोनों। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या कहता है। हाल ही में ट्रेडमार्क रजिस्ट्री ने बिहार के चाय ब्रांड बिहार टी मार्क को मंजूरी दी, तो बिल्कुल। दूसरा, किशनगंज बिहार का सर्वाधिक चाय उत्पादन जिला है, बिल्कुल। ट्रेडमार्क को ट्रेडमार्क रजिस्ट्री अधिनियम 1999 के तहत भारत सरकार ट्रेडमार्क रजिस्ट्री द्वारा प्रदान किया जाता है, तो बिल्कुल तीसरा भी हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है, तो सही विकल्प हमारा कौन सा हो जाएगा? 1, 2, 3। किस ऑप्शन में? सी में, तो सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुवाहाटी में किया गया, ये गलत हो जाएगा। दूसरा, KIUG 2024 भारत के 7 उत्तरी पूर्वी राज्यों में आयोजित किया जाएगा और इस खेल का शुभांकर अष्टलक्ष्मी था, बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा, बिहार ने केवल एक पदक कांस्य जीता, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथा, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की महिला टीम ने कबड्डी में कांस्य पदक जीता, ये भी हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए, तो सही इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा केवल 2, 3, 4। 2, 3, 4 किस ऑप्शन में है? डी में है, तो डी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, हाल ही में बिहार के राज्यपाल ने हिंदू अध्ययन केंद्र और आध्यात्मिक विज्ञान केंद्र खोलने को मंजूरी दी, तो पहला हमारा क्या हो जाएगा? सही। दूसरा, यह केंद्र पटना विश्वविद्यालय में खोला जाएगा, यह गलत हो जाएगा। तीसरा, यह केंद्र युवाओं को वैदिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विज्ञान से जोड़ने के लिए खोला जा रहा है, तो बिल्कुल सही दोस्तों। तीसरा हमारा उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है?
तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 1 और 3। 1 और 3 किस ऑप्शन में है? बी में, तो बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, हाल ही में 2 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के बेगूसराय और औरंगाबाद से 48,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ किया। तो पहला हमारा सही हो जाएगा। दूसरा, इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने 1962 किसान ऐप लॉन्च किया और भारत के लोगों को भारत पशुधन समर्पित किया। ये भी हमारा सही हो जाएगा। तीसरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेगूसराय के बरौनी में हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन किया। ये भी हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही विकल्प है? तो सही विकल्प हो जाएगा 1, 2, 3। किस ऑप्शन में है दोस्तों? बी में, तो बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बी को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, हाल ही में बिहार कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2024 से 25 के लिए आम्रपाली परीक्षण केंद्र खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। बिल्कुल। दूसरा, आम्रपाली परीक्षण केंद्र राज्य के सभी 38 जिलों में खोले जाएंगे। ये भी हमारा सही हो जाएगा। यह परीक्षण केंद्र योग शिक्षकों के माध्यम से शास्त्रीय नृत्य, संगीत, वाद्य यंत्र आदि से संबंधित विषयों में प्रशिक्षण प्रदान करेगा। ये भी हमारा सही हो जाएगा। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? मतलब सही कथन का चयन करना है। तो सही कथन हमारा क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 सभी हमारा सही हो जाएगा, इसलिए डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, हाल ही में बिहार उद्यमी संघ द्वारा पटना में 11वें बिहार उद्यमिता शिखर सम्मेलन 2024 आयोजित किया गया। बिल्कुल सही। दूसरा, BEA स्वयं सेवकों द्वारा संचालित एवं गैर लाभकारी संगठन है। ये भी हमारा सही हो जाएगा। तीसरा, यह शिखर सम्मेलन अन्य राज्य में स्टार्टअप और उद्यमिता के सुधार हेतु BEA द्वारा आयोजित किया गया था। तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो सभी हमारा सही है। 1, 2, 3 1, 2, 3 डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों यह भी हमारा भाग समाप्त होता है। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों मिलते हैं अगले टेस्ट सीरीज में। तब तक के लिए जय हिंद।